Good morning students, welcome back. Look, we are studying current electricity. In the chapter of current electricity, in the last lecture, we studied the concept of grouping of cell. First one was series combination or series grouping and second is parallel grouping. Let us recall the concept and in today's lecture we will discuss the concept of mixed grouping and some questions based on these concepts. तो देखो, पहले जो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स थी तो उसके अंदर हमने सीरीज में सारे सेल्स को लगा दिया था, साइड में मैंने स्मॉल आर रेजिस्टेंसेस भी आपको बता दिए थे एंड सारे सेल्स आइडेंटिकल थे। सेल्स फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, तो n आइडेंटिकल सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक है। एंड एक एक्सटर्नल कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा दिया था। तो देखो, हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली थी। पहली थी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी? नेट ईएमएफ E प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स आया था, तो NE। तो पहला वैल्यू ई इक्विवेलेंट NE। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज ग्रुपिंग में ई इक्विवेलेंट की वैल्यू N टाइम्स E आई थी। दूसरी वैल्यू स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू N टाइम्स स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू N टाइम्स स्मॉल आर, क्योंकि सारे सीरीज में थे। तीसरी वैल्यू कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर और NR प्लस R, ये होगा, ये हमने बता दिया था। नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा था। करंट इज नथिंग बट कैपिटल E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज N टाइम्स E अपॉन N टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये था, करंट इतना फ्लो हो रहा था। नेक्स्ट, पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था बताओ जरा। पोटेंशियल इक्वल्स टू IR, ठीक है। I की वैल्यू भी निकाल ली है हमने, R तो गिवन ही था, तो पोटेंशियल भी हमने बता दिया था इतना होता है। पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल अगर निकालना है तो इसे N से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड ईच सेल के अक्रॉस चाहिए तो N से डिवाइड कर दो, हो गया काम। तो ये तो था सीरीज ग्रुपिंग के लिए सारे वैल्यू। इफ सपोज आउट ऑफ N सेल्स M सेल्स आर रिवर्स्ड और पोलैरिटी ऑफ M सेल्स हमने रिवर्स कर दी, तो क्या होता था याद करो जरा। N सेल्स है, M की पोलैरिटी अपोजिट कर दो, देखो क्या होगा। हमें वैल्यू मिलती है इक्विवेलेंट चेंज होता है। इफ M सेल्स, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ M सेल्स इज रिवर्स्ड, तो फिर इक्विवेलेंट की वैल्यू N माइनस ट्वाइस M, माइनस M नहीं, यहाँ पे 2 आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। N माइनस ट्वाइस M इंटू E, ये हम चेक करते थे, ये पढ़ा दिया था मैंने। फिर इस हिसाब से R इक्विवेलेंट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि R की तो पोलैरिटी होती नहीं, तो R इक्विवेलेंट सेम, कैपिटल R इक्विवेलेंट भी सेम। I विल चेंज, I इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की वैल्यू N माइनस ट्वाइस M अपॉन R इक्विवेलेंट सेम होगा। तो ये था सीरीज ग्रुपिंग। नेक्स्ट जो हमने पढ़ाया था सेकंड वन, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो आप। इसमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा। E के बराबर ही थी, इक्विवेलेंट की वैल्यू E के बराबर ही। उसके बाद दूसरा स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाय N, क्योंकि N रेजिस्टेंस पैरेलल में थे तो N से डिवाइड कर लिया था हमने। ये होने के बाद तीसरा कंसेप्ट, कैपिटल R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, तो ये आया था R बाय N प्लस R, ये वैल्यू। करंट I इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज, ये कितना होगा देखो जरा, E अपॉन R बाय N प्लस R, ये थी करंट की वैल्यू। उसके बाद जितना पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल हर एक सेल के अक्रॉस था,
क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक ही पॉइंट से जुड़े थे ये सारे। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं E एक्सटर्नल इक्वल्स टू, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल इक्वल्स टू I इंटू R हो गया। तो ये जो हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में वो कंसेप्ट थे। आज एक काम करते इन दोनों की मिक्स कॉम्बिनेशन देखते हैं, मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है, एंड देखते इसमें क्या होगा। देखो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर n नंबर ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक है, यहां पे लिख के दे रहा हूं अच्छे से, n सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। n सेल्स को मैंने सीरीज में अरेंज कर दिया, एंड नाउ m such rows are connected in parallel। मीन्स पहले मैंने n सेल्स को सीरीज में अरेंज किया एंड ऐसी m रोज पैरेलल में लगाई। आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे कितने हैं बताओ जरा। ये है n, बट ये जो n सेल्स है E R, इसकी हमने रोज बना दी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी है। ऐसी रोज कितनी है बताओ जरा। ऐसी m रोज है। ये फाइनल नीचे वाली एक ड्रॉ करके देता हूं मैं। समझ आ रहा है कंसेप्ट। एंड इन सभी को लगाया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये है कंसेप्ट। तो n सेल सीरीज में ऐसी बहुत सारी रोज, m रोज पैरेलल में। अब इसके लिए ये सारी बातें हमें निकालना है जो सीरीज एंड पैरेलल में देखी थी। देखो जरा मैं बताता हूँ, आपने समझ लेना, फिर लिख के भी दूंगा। देखो पहले तो E इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन के लिए E इक्विवेलेंट बताओ जरा कितना होगा, n टाइम्स E होगा। एंड सच एनी ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो उतना ही रहेगा, मीन्स n ही फाइनल इक्विवेलेंट EMF होगा। सो अगर मैं मिक्स ग्रुपिंग के लिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखूं तो डेट विल बी इक्वल टू एनी। क्यों? सीरीज के लिए एनी, एंड एनी को हम अगर E इक्विवेलेंट मान ले, ठीक है, तो ऐसे एनी पैरेलल में, तो पैरेलल में तो वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उतना ही रहेगा। तो पहला आंसर तो आ गया, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एनी। R इक्विवेलेंट देखो कैसे होगा। ये सारे सीरीज में है R, तो सीरीज में n टाइम्स स्मॉल r, नीचे भी कितना होगा n टाइम्स स्मॉल r, यहाँ पे भी n टाइम्स स्मॉल r, ऐसे n टाइम्स स्मॉल r ये निकलते आएंगे इनके रेजिस्टेंस से। बट ये जो nr है ऐसे m पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में हमें nr को m से डिवाइड करना होगा। जैसे पिछली केस में सिर्फ r इतने रेजिस्टेंस थे, ठीक है, सिर्फ एक R इतना रेजिस्टेंस था, ऐसे n पैरेलल में थे तो n से डिवाइड करना पड़ा। अभी nr इतने रेजिस्टेंस की m रोज है और m पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो nr को हमें m से डिवाइड करना होगा। तो दूसरा भी निकल के आया, स्मॉल r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू nr अपॉन m। फिर वो हिसाब से हम R इक्विवेलेंट करंट निकाल सकते हैं। देखो मैं क्विकली निकाल के देता हूँ, लिख के देता हूँ सारी वैल्यूज, ये आपको आगे देखो जरा आप कैसे होगा। तो पहला E इक्विवेलेंट की वैल्यू, E इक्विवेलेंट की वैल्यू n टाइम्स E, ये हुई फाइनल। दूसरी वैल्यू
स्मॉल आर इक्विवेलेंट एन आर अपॉन एम। तीसरी वैल्यू कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट और कैपिटल आर प्लस एन आर बाय एम। तीसरी भी वैल्यू हो गई। करंट कितना फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस से, तो वो हो गई चौथी वैल्यू I इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की वैल्यू n टाइम्स E, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R प्लस एन आर बाय एम। यही करंट की वैल्यू ऐसे होगा। क्वेश्चन भी आते हैं आपको कि कितने नंबर ऑफ रोज, कितने कॉलम्स होने चाहिए, इतने इतने रेजिस्टेंस, इतने इतने सेल्स दिए, तो सिंपली इनका ही यूज करके सॉल्व कर सकते हो। करंट मैक्सिमम की कंडीशन पूछते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हो, खास खास क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तो करंट आ गया। वोल्टेज अक्रॉस दिस आर भी निकाल सकते हो। फिफ्थ वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो V अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू I R, ऐसे होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे मिक्स ग्रुपिंग के लिए, तो अच्छे से आप इनकी नोट्स बना लो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इन सेल एंड इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर सॉल्व करके देता हूँ। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन कंसेप्ट के ऊपर। देखो हमें दिया है कि करंट I ये निकालना है इन सर्किट्स में से, एंड ये ऐसे कुछ सर्किट दिया है। देखो 10 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा सा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, बड़ी वाली जो आपको लकीर दिखते हैं इट इज पॉजिटिव, एंड स्मॉल इज निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, ये सारे ऐसे अरेंज किए हैं सीरीज में। तो इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो इफ सेल्स आर सपोर्टिंग, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, E1 प्लस E2 और 10 प्लस 15, ये आ जाएगी 25 वोल्ट। तो पहली वैल्यू तो मैंने E इक्विवेलेंट निकाल ली। दूसरी वैल्यू कैपिटल R इक्विवेलेंट, तो ये होगा स्मॉल r प्लस 20, सीरीज में है ये, तो ये होगा 2 प्लस 3, ठीक है, ये कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 20, तो ये 5 प्लस 20 25 वोल्ट कैपिटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू। स्मॉल r इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, 3 प्लस 2 5 वोल्ट, 5 ओहम, सिम, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट 25 ओहम ऐसे आएगा। नाउ करंट की वैल्यू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, 25 बाय 25 कैंसिल होके 1 एम्पियर निकल के आएगा। सिंपल था ना कितना क्वेश्चन, कि 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते कि बताओ जरा इस एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना EMF है, तो वोल्ट अक्रॉस 20 ओहम इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, I की वैल्यू 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू 20, तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, 20 वोल्ट। इतना वोल्टेज और पोटेंशियल इस 20 ओहम के अक्रॉस होगा। ये भी एक क्वेश्चन बता दिया मैंने, आ जाएगा फिर ये था सिंपल क्वेश्चन। अब नाउ इन सेकंड क्वेश्चन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, पोलैरिटी को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। अब देखो क्या होगा जरा, अगर पोलैरिटी को मैं रिवर्स कर दूं तो जिसकी बड़ी पोलैरिटी है, ठीक है, जिस बैटरी की बड़ी पोलैरिटी है उसमें से छोटी वाली वैल्यू हटा देनी होगी, एंड ऐसे कुछ सेंस होना चाहिए। जैसे अब ये सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो इसका सेंस ऐसे होगा कुछ, इक्विवेलेंट ऐसी एंड करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कुछ एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्किट में, इस सर्किट में क्या होगा, बड़ा वो मीन्स ये अगर 10 वोल्ट है एंड ये 15 वोल्ट है,
तो 15 माइनस 10 करना होगा, बट 15 की पोलैरिटी किसकी रखनी होगी हमें, जो लार्जर पोटेंशियल है उसकी पोलैरिटी लिखनी होगी। ठीक है, देखो अब क्या होगा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 15 माइनस 10 एंड पोलैरिटी ऐसी कुछ, पोलैरिटी ऐसे होगी 15 माइनस 10 कितना निकल के आएगा 5 वोल्ट, यही इक्विवेलेंट की वैल्यू, इक्विवेलेंट हो गया। अब कैपिटल आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर के लिए माइनस मत करना इस 3 ओम को, नहीं, रेजिस्टेंस की क्या कोई पोलैरिटी होती है, नहीं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे तो होता नहीं रेजिस्टेंस के अंदर, तो डायरेक्ट ऐड करना है 2 + 3 + 20। कुछ स्टूडेंट इस 3 को माइनस करेंगे, नहीं, रेजिस्टेंस की थोड़ी ना पोलैरिटी होती है, तो रेजिस्टेंस ऐड ही करना है। सो 2 + 3 + 20 दैट विल बी इक्वल टू 25। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 25 वोल्ट। नाउ I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, 5/25, 5 जा, सो करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर और 0.2 एम्पियर, इतने निकल के आएगी। आ गया सेकंड क्वेश्चन भी। एंड डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन कैसे होगी देखो जरा, ऐसे होगी डायरेक्शन से, जो ब्लू से मैंने बताया है, क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो। एंड नाउ ये तो मैंने करंट बता दिया है 0.2 एम्पियर। अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम देखूं, द पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम, सो V अक्रॉस 20 इक्वल्स टू IR, करंट की वैल्यूज कितनी है 0.2 और 1.5 इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है 20, ये होगा 20, तो 5 4 वोल्ट इतना ड्रॉप होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो आ जाएगा फिर। तो ये सीरीज वाले 2 एग्जाम्पल्स आप लिख लो, मैं पैरेलल वाला एग्जाम्पल एक आपको समझा देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 10 वोल्ट के 2 सेल्स है, ईएमएफ सेम है बट इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट है, पहले का कुछ है तो सेकंड का अलग है। एंड एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस एक्सटर्नली 3 ओम का लगा दिया हमने। तो अभी हमें ढूंढना है कि ये जो आई लिख के दिया है ना, ये आई की वैल्यू कितनी होगी। देखो जरा, ईएमएफ 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, सो इनकी इक्विवेलेंट मीन्स या फिर पोटेंशियल इक्विवेलेंट 10 वोल्ट ही बाकी रहेगा। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट की वैल्यू 10 वोल्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट 10 वोल्ट लिख लिया, यहाँ पे स्मॉल आर इक्विवेलेंट एंड ये कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये दोनों अब पैरेलल में, तो पैरेलल में स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब पिछली बार ये आइडेंटिकल थे तो डायरेक्ट R/2 R/n कर लिया था, अब आइडेंटिकल नहीं ना, तो ऐसे लगाना होगा, मीन्स 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो 18/9 दैट इज 2। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम। सो ये 2 ओम, ये 3 ओम। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा देखो जरा, ये 10 वोल्ट इक्विवेलेंट सर्किट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 ओम प्लस 3 ओम दैट इज कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 ओम। देखो जरा करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 10 बाय आर इक्विवेलेंट 5, 5 × 2 = 10, 2 एम्पियर करंट विल फ्लो। कितना सिंपल है, 2 एम्पियर करंट, ये आई की वैल्यू जो है इट इज 2 एम्पियर। अब हम ये ब्रांचेस में से भी करंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं किरचॉफ लॉ का यूज करके, आगे आएगा वो कंसेप्ट। और एक क्वेश्चन पूछ सकते आपको कि ये टर्मिनल पोटेंशियल बताओ इन बैटरीज का, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल, और इस रेजिस्टेंस का। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू और पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, देखो जरा कैसे होगा, तो अब V इक्वल्स टू आई आर,
आई की वैल्यू कितनी आई है 2 इनटू आर की वैल्यू 3 दैट इज 6 वोल्ट, ये होगा। ठीक है, रहेगा याद ही। तो ऐसे निकालने थे क्वेश्चन। तो सीरीज पैरेलल रहेगा याद आपको, तो ये अच्छे से समझ लो। देखो मैंने आज बेसिक वाले क्वेश्चन सारे करवाए, इसे और हम धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इन्हीं ग्रुपिंग ऑफ सेल के ऊपर समझाऊंगा। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग देख लिया, फिर आज के लेक्चर में उन्हें मिक्स कर लिया एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो धीरे धीरे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपके लेवल अच्छे से बन जाए एंड पूरा फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।